મોટા ભાઈ कैसे हो केम छो मजामा मोटा भाई ठीक ठाक सब ठीक है मोटा भाई जैसा कि मैंने आपको पहले भी वार्न किया था कि आने वाला समय इतना आसान नहीं होगा जितना कि आपको लगता है 2022 के स्टार्ट होने से पहले ही मैंने YouTube पे वीडियो डाल दी थी कि 2022 बहुत ही वॉलेटाइल ईयर होगा। ये इतना आसान नहीं होगा जितना कि लगता है और अब आपको डेमो पूरा मिल चुका है। और 2023 के बारे में तो मैं आपको पहले से बता दूं कि 2022 के मुकाबले और वॉलेटाइल होगा। आने वाला समय इस दुनिया में वॉलेटाइल होगा और इतना आसान नहीं होगा जितना कि लगता है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि इंडेक्स में ट्रेडिंग कैसे की जाए, जैसे कि निफ्टी हो गई, बैंक निफ्टी हो गई, स्टैंडर्ड एंड पुअर हो गया, डाउ जोन्स हो गया, नेस्डैक हो गया, आपके अलग अलग इंडेक्सेस हो गए। मैं सबको यही बोलता हूँ कि इंडेक्स में ट्रेडिंग करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, जो हमें समझनी चाहिए और अनफॉर्चुनेटली हम वो नहीं समझते, ये उससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ है लाइफ की, वो ये कि इंडेक्स में ट्रेडिंग कभी भी न्यूमेरिकल फिगर देख के नहीं करनी चाहिए मोटा भाई। अब मैं आपको एक सिंपलिस्टिक एग्जांपल देता हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एग्जांपल है। अभी निफ्टी कुछ 17,500 पे चल रही है। आप हिंदी मीडिया देखेंगे तो आज भी कोई ना कोई कलाकार ऐसा होगा जो ये बोल रहा होगा कि 25,000 चली जाएगी या फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, लाइक दिस। लेकिन आपने आज तक एक भी मोटा भाई मीडिया चैनल को देखा है जो कभी डेल्टा पे बात करे? डेल्टा मैं लिख के दे सकता हूं मोटा भाई, 90% लोगों को डेल्टा का मतलब भी नहीं पता होगा और 99% लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं उन्होंने डेल्टा पहली बार सुना होगा कि ये किस चिड़िया का नाम है और ये कहां से आ गई पिक्चर में। दुनिया का कोई भी इंडेक्स हो मोटा भाई, निफ्टी, स्टैंडर्ड एंड पुअर, नेस्डैक, कोई भी इंडेक्स हो, उसका एक प्राइस होता है। जैसे कि स्टैंडर्ड एंड पुअर आज के समय में अराउंड 3600 के आसपास है। तो 3600 क्या हुआ? क्या ये इंडेक्स की प्राइसिंग हुई? बिल्कुल सही। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट, वो ये कि इसको देखने का एक और तरीका है, वो ये कि ये एट द मनी है, विच इज कॉल्ड ATM, एट द मनी। और इस एट द मनी का डेल्टा होता है मोटा भाई। अगर हम टेक्निकली देखें तो हर एट द मनी का जो डेल्टा होता है वो 0.5 होता है। यह टेक्निकल डेफिनेशन है, 0.5 यानी कि हाफ। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में एट द मनी डेल्टा हमेशा 0.40 या उससे भी नीचे मिलेगा। लेकिन कहानी में उससे भी बड़ा ट्विस्ट तब आता है कि जब कभी कभी एट द मनी डेल्टा अपने आप 0.50 पहुंच जाता है। चाहे वो कोई स्टॉक हो, फिर चाहे वो कोई इंडेक्स, अगर एट द मनी डेल्टा
0.4 है, तो मान के चलो कि कोई ना कोई बड़ा प्लेयर उस देश में, उस स्टॉक में मैनिपुलेशन कर रहा है, क्योंकि एट द मनी डेल्टा कभी भी 0.4 नहीं हो सकता। सिमिलरली इन द मनी डेल्टा अगर हम पुट की बात करें तो मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड एंड पुअर 3600 है, तो 3650 या 3700 की जो पुट ऑप्शन होगी उसका डेल्टा अगर 0.6 या 0.65 से ज़्यादा है तो इसका मतलब कोई ना कोई नाटक हो रहा है। इंडेक्स को मैनिपुलेट करने के दो बहुत क्रिटिकल रेशियोज होते हैं। पहली रेशियो होती है पीसीआर ओवाई रेशियो विच इज कॉल्ड पुट टू कॉल रेशियो ओपन इंटरेस्ट। दूसरा होता है पीसीआर वॉल्यूम रेशियो। मैं ये नहीं कहता कि ये सिर्फ इंडेक्स के लिए वैलिड होते हैं, दुनिया का कोई भी स्टॉक हो उसके लिए भी ये वैलिड होते हैं। इसलिए इंडेक्स के लिए 4 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम उसको बाय करें या हम उसको सेल करें। 4 फैक्टर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, क्योंकि इंडेक्स की कभी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। हाँ, आइंस्टाइन को छोड़ के और हिंदी मीडिया को छोड़ के इंडेक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू जो है तो निकाली नहीं जा सकती, लेकिन शायद आइंस्टाइन साहब भी इंडेक्स की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, लेकिन हिंदी मीडिया निकाल लेगी क्योंकि वो तो खैर आइंस्टाइन से भी ऊपर है। तो इंडेक्स की कभी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, इसीलिए इंडेक्स के केस में हमेशा इंप्लाइड वॉलेटिलिटी एक मेजर रोल प्ले करती है। अगर उस इंडेक्स की इंप्लाइड वॉलेटिलिटी बिल्कुल टॉप पर पहुंच गई एकदम, तो वहां से कभी भी बाय मत करो, क्योंकि जब इंप्लाइड वॉलेटिलिटी अपने टॉप पर होती है और वहां से बाय किया तो समझ लो इन्विटेशन टू सुसाइड। सिमिलरली अगर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी टूट के नीचे आ जाती है बिल्कुल थ्रो अवे प्राइस पे, तो समझ लो वहां से बाय करने का मौका बन गया, वहां पे सेल मत करो। ये गोल्डन रूल है। लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट वो ये है कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी को ट्रैक करना पड़ता है, जो लोग करते नहीं है क्योंकि लोगों के पास समय ही नहीं होता। क्योंकि हिंदी मीडिया से फुर्सत मिले तो समय होगा। दूसरा, पीसीआर ओपन इंटरेस्ट, पीसीआर वॉल्यूम, और सबसे लास्ट डेल्टा। अगर आप इन चारों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, पीसीआर ओपन इंटरेस्ट, पीसीआर वॉल्यूम और डेल्टा, तो आप 90% केसेस में इंडेक्स पे हैच कर सकते हैं। फिर चाहे वो कोई भी इंडेक्स हो, उसको नामकरण करने से कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर आपको ये 4 रेशियोज अच्छे से नहीं आती और इनका कोरिलेशन, मैं बेटर वर्ड यूज करूं, अच्छे से नहीं आता, तो ये मान के चलिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ तुक्का है। अगर वो लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो भी ठीक। इसलिए इन 4 रेशियोज पे जो मैंने बोला है थोड़ा विचार कीजिएगा, इनको एक किसी प्लेन पेपर पे लिखिएगा और सोचिएगा कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, पीसीआर ओपन इंटरेस्ट, पीसीआर वॉल्यूम और डेल्टा, क्या मुझे इसके मतलब पता है? और अगर नहीं पता तो क्यों नहीं पता? इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा, आपको कई अच्छी जानकारियां मिलेंगी। दिस इज राहुल मगन
from Tertiary Consulting Group. You knew my personal number 9899242978. Have a good time ahead. Thank you, sir. See you soon.